दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए सूचना सहायक और ईएमआरएस एग्जाम विशेष जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके हाजिर हो चुका हूं। तो आज हमारा ये 26वां पेपर है। 26 और 27वां जो पेपर है वो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाना है तो उसके लिए किसका यूज होगा, कंट्रोल के साथ अप एरो का यूज यहाँ पर किया जाता है। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एमएस एक्सेल 2010 के फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचाना जाता है। तो यहां पर उत्तर होगा यहाँ पर डेट वैल्यू। किसका होगा? डेट वैल्यू का फंक्शन का यूज होता है कन्वर्ट करने के लिए। तीसरा प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग अगर आपको लागू करनी है तो उसके लिए यहां पर जो है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज होता है। किसका? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज किया जाता है। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल पते का एक भाग नहीं माना जाता है। तो ईमेल पते का यहां पर भाग नहीं माना जाएगा, वो है आपका यूजर डोमेन। कौन सा? यूजर डोमेन। यूजर नेम होता है, एड चिन्ह होता है, ईमेल प्रदाता का डोमेन होता है, ये सही है। अगला है, बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज को खोलने हैं तो एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग होता है। तो बैक स्टेज व्यू के लिए यहां पर किसका प्रयोग होता है भाई? ऑल्ट के साथ एफ का यूज किया जाता है। छठवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन सबसे ज्यादा सर्च के साथ बाजार में दबदबा बने हुए यानी ज्यादा पॉपुलर है। तो वो है आपका गूगल क्रोम। ध्यान रखिएगा, ठीक है, गूगल सर्च इंजन, सॉरी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट का शिष्टाचार नहीं है यहां पर। तो यहां पर इसके अंतर्गत होगा अवांछित संदेशों को अग्रेसित यानी फॉरवर्ड करना, ये इसके अंतर्गत नहीं माना जाता है, एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। आठवां सवाल है, एमएस एक्सेल के अंतर्गत कौन सा फंक्शन टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को अपर केस में बदल देता है। तो टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को अपर केस में बदलने के लिए अपर फंक्शन का यूज होता है, लेंथ ज्ञात करने के लिए लेंथ का, और लोअर करने के लिए यहां पर जो है लोअर फंक्शन का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, सभी को स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए। नौवां प्रश्न आपके लिए है, एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प कौन सा है। तो एमएस एक्सेल 2010 में हम इंसर्ट टेबल से टेबल इंसर्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। एमएस एक्सेल 2010 में हम F2 का उपयोग करके फाइल को सेव करते हैं, ये चीज गलत है। 10वां सवाल, एमएस एक्सेल 2010 में दो या दो से अधिक गैर आसन वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए पहली वर्कशीट के टैब पर क्लिक करें। फिर जब आप अन्य सीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस टैब पर विकल्प को क्लिक करके कीबोर्ड पर कौन सी की को दबाना पड़ेगा। तो यहां पर उत्तर होगा कंट्रोल की को। किसको? कंट्रोल की को यूज करना पड़ेगा। तो ये यहां पर पहले पेपर के 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट क्लियर हो चुके हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो दूसरे पेपर का पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, अव्यवस्थित प्राप्तकर्ता सूची में अधिक संख्या में भेजे गए अयाचित और अवांछित जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर इसका उत्तर होगा स्पैम मेल कहा जाता है इनको। क्या? अवांछित जो जंक ईमेल होते हैं उनको स्पैम कहा जाता है। अगला सवाल, एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सी एक गलत डिक्लेरेशन है। तो गलत डिक्लेरेशन कौन सी है यहां पर? ध्यान रखिएगा, टाइम वैल्यू। कौन सी होती है? टाइम वैल्यू जो है वो एक गलत डिक्लेरेशन है, ठीक है। यहां पर देखिए, वेडनेसडे सितंबर 7, 2022, और ये जो डेट है यहां पर ये आपके गलत इसके अंतर्गत मानी जाएगी। अगला सवाल देखिए, जब एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में सेल के कंटेंट को एडिट किया जा रहा होता है तो सेल नंबर में क्या प्रदर्शित होता है। तो सेल नंबर के अंदर क्या प्रदर्शित होता है भाई? नेम बॉक्स होता है। क्या होता है? नेम बॉक्स जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। चौथा सवाल, एमएस वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ या खंड के आरंभ में सजावटी अवयव के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक बड़े कैपिटल लेटर को बनाना किसको संदर्भित करता है। तो इसका उत्तर होगा ड्रॉप कैप को। किसको करता है भाई? ड्रॉप कैप को संदर्भित करता है, क्योंकि इसके अंदर जो पहला कैरेक्टर होगा वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सब यहां पर क्या होगा? छोटा कैरेक्टर यहां पर माने जाएंगे। अगला पांचवा सवाल है, वेब ब्राउजर में वर्तमान पेज से पिछले पेज पर जाने के लिए कौन सी कमांड सहायक होती है। तो बैक कमांड सहायक होती है। आगे जाने के लिए यहां पर जो है फॉरवर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट अगला सवाल, एमएस वर्ड 2010 में पेज डाउन की का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो पेज डाउन की जो होते हैं उसका यूज होता है कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए। सातवां सवाल है, एमएस एक्सेल 2010 में 5वीं रो और 5वें कॉलम के प्रतिच्छेदन पर सेल का एड्रेस क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है ए बी सी डी और ई पे कौन आता है? 5 आता है यहाँ पर, और रो नंबर भी 5, तो ई और 5 होगा। ध्यान रखना, पहले हमेशा कॉलम आता है फिर ये आता है, तो यहाँ पर ये 5 ई नहीं होकर यहाँ पर ई 5 होगा। ध्यान रखिएगा।
8वां सवाल है MS एक्सेल 2010 में निम्न में से कौन सा एक फंक्शन है? तो MS एक्सेल में एक फंक्शन है, वो है आपका सम फंक्शन। कौन सा? सम जो है वो एक प्रकार का फंक्शन इसके अंतर्गत माना जाता है। 9वां सवाल यहां पर देखिए, इसके बाद में HTML के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन है, स्टेटमेंट, उस पर आपको विचार करना है। पहला, HTML को डेटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, जो कि गलत है। दूसरा, सभी HTML डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन डॉक टाइप HTML के साथ शुरू होने चाहिए, तो यहां पर आपका इसके अंतर्गत सही है। अगला, HTML वेब पेज के लिए मानक मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये भी सही है यहां पर। तो यहां पर Q और R वाला जो है ऑप्शन वो सही होता है। और लास्ट 10वां प्रश्न, MS वर्ड 2010 में समान टेक्स्ट को फिर से टाइप करने के बजाय हम समय और मेहनत को कम करने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? पहले कॉपी कर लो, उसके बाद उसको पेस्ट कर लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्लियर करवाए हैं। और बहुत ये जो भी आने वाले समय में आपके एग्जाम होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको आप आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप यहाँ पर जो है URL और इसके अलावा FTP का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।